नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राज ठाकरे को धमकी देने वाले बीजेपी के सांसद बृजभूषण पलटी मार गए हैं योगी आदित्यनाथ पर, जो अभी तक राज ठाकरे के बहाने योगी पर निशाना साध रहे थे, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि मैं योगी से सलाह नहीं लेता, योगी को सलाह देता हूं, वो आज योगी भक्ति में डूब गए हैं। ट्विटर और फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है। पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुनिए उनका खुद का बयान, जहां पर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही राज ठाकरे को लेकर एक बार फिर से बात कर रहे हैं। सुनिए। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कैसरगंज की धरती से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद किस बात का? क्योंकि उत्तर भारतीयों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि मुंबई के अंदर उत्तर भारतीयों की समस्या के लिए एक कार्यालय खोला जाएगा, एक भवन बनाया जाएगा और जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान। आपने सुना बीजेपी के सांसद बृजभूषण को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो राज ठाकरे का विरोध करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी उत्तर भारतीयों के लिए किया है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन भी किया था कि ये जो विवाद है ये विवाद खत्म किया जाए। ऐसी खबरें आई थी, मराठी मीडिया ने भी इसे दिखाया था और उसके बाद भी जो बीजेपी के सांसद बृजभूषण हैं वो नहीं थमे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो बीजेपी के नेता होने के नाते नहीं बल्कि उत्तर भारतीय होने के नाते ही राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और ये जो कुछ भी बयानबाजी की जा रही है ये सब उनका पर्सनल मामला है, ये भी उन्होंने मीडिया को साफ साफ बता दिया है। अब उनकी पोस्ट भी आपको पढ़कर सुना देते हैं जो फेसबुक पर उन्होंने किया है। फेसबुक पर पोस्ट करते हुए काफी लंबा चौड़ा लिखा है। लग रहा है कि बाबा के बुलडोजर के ताकत का अंदाजा इन सांसद जी को हो गया है। फेसबुक पर पोस्ट करते हुए बृजभूषण ने योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है और कैप्शन में जो कुछ भी लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण ने फेसबुक पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तर प्रदेश सहित समूचे उत्तर भारत के लोगों की पीड़ा को महसूस करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो मुंबई में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया, मैं आपके इस निर्णय की प्रशंसा करता हूं। आपका ये निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद और उमंग लेकर आया है। समस्त उत्तर भारतीयों और उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। पिछले कई दशकों में किसी भी सरकार के मुखिया ने हिंदी भाषी क्षेत्र के इस गंभीर समस्या के समाधान की चिंता नहीं की, लेकिन आपने हमारे दर्द को महसूस किया और उसका समाधान किया। इसीलिए हम सभी उत्तर भारतीय आपके आभारी हैं। अब हर उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस करेगा और उसका आत्मबल आपके सानिध्य में मजबूत होगा। आपके इस निर्णय के लिए प्रदेश नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बृजभूषण का योगी पर ये बदला अंदाज आपको कैसा लग रहा है? किस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है एक उत्तर भारतीय होने के नाते कहा है, अपने आप को वो बीजेपी से अलग रख रहे हैं। वो मीडिया में ये साफ साफ बता रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उत्तर भारतीय होने के नाते कर रहे हैं, ना कि बीजेपी के नेता होने के नाते कर रहे हैं। यानी कि साफ ये बताने की कोशिश की है उन्होंने कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर समर्थकों को जुटाकर वो राज ठाकरे को अपने ताकत का अंदाजा भी लगवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर वो अयोध्या में कदम रखते हैं तो उसके बाद उन्हें काफी कुछ भुगतना होगा। इससे पहले आपने इनका वो बयान भी सुना होगा जिसमें इन्होंने ये कहा था कि राज ठाकरे अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कई बड़ी धमकी भी दी थी और ये कहा था कि अगर राज ठाकरे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से वो लत कर जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि उनके साथ क्या होता है। साथ ही बृजभूषण ने कई डायलॉग्स बाजी भी की थी और उन्होंने कहा था कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तमाम डायलॉग उन्होंने मारे हैं और ये बताने की कोशिश की है कि अगर राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारत आते हैं तो उत्तर भारतीय उन्हें जवाब देंगे। दरअसल विरोध इस बात का है कि पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी करते थे, उनके साथ मारपीट होती थी मनसे के द्वारा। अब इन्हीं सब का मुद्दा उन्होंने उठाया है और सवाल जो ये खड़ा हुआ था कि आपने पहले क्यों नहीं उठाया, इस पर भी बृजभूषण ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि मैं 2008 से ही इस मुद्दे को भुनाता आया हूँ, यानी कि 2008 से ही इस बारे में चर्चा करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर
और उसके बाद ही उन्होंने 2014 के बाद से ही इस पर पॉलिटिक्स की भी बात कही है। तो अब जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने मोर्चा खोला है और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ का विरोध उन्होंने किया था, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन किया था और इस मामले पर विवाद को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी कुछ कहा था। शायद अब उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर वो शायद गलत जा रहा है, इसीलिए एक बार फिर से उन्होंने ये अपनी भक्ति दिखाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके से पोस्ट किया, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये साफ पता चल रहा है कि ये सब कुछ जो विवाद चल रहा था उसी को लेकर है।